हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट कोडिंग प्रॉब्लम को जो कि अभी जस्ट एग्जाम हुआ है 17th ऑफ जून को टीसीएस का। उसमें बहुत ज़्यादा फेस करी गई है एंड ये चीज़ मैं आपको पहले ही डिस्कस करके बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज ये इशू हो सकता है अगर आपका एग्जाम आ रहा है टीसीएस का तो आपको भी फेस हो। एंड कोडिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, 17th जून को टीसीएस के दो एग्जाम्स हुए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ठीक है, दोनों में ही एक पर्टिकुलर कॉमन इशू आया है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड प्लीज लिसन दिस वीडियो टू द एंड जिससे कि आपको मैं पूरी जानकारी दे पाऊँ। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे टीसीएस के, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको प्रैक्टिस के लिए कोडिंग शीट्स मिल जाती हैं। एक्चुअल एग्जाम बेस्ड आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे। ये जो लाइव टेस्ट है बिल्कुल जो एक्चुअल एग्जाम होता है वैसे ही लाइव टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्लस जो अपडेट सिलेबस है उसमें जो पैसेज रिकॉल और फिल इन द ब्लैंक्स है उसके हमने यहाँ पर विद सॉल्यूशन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिया। मतलब जो अपडेटेड सिलेबस है वो यहाँ पर पूरा कवर्ड है। कोडिंग के लिए प्रैक्टिस शीट्स हैं और प्रैक्टिस करने के लिए 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि टीसीएस के लेवल के होने वाले हैं, जिससे आप टीसीएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। लिंक आपको मॉक टेस्ट सीरीज की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले जो इशू आया वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले जब 17 जून को जो एग्जाम हुआ था तो उसमें जो शिफ्ट थी उसमें कोडिंग क्वेश्चन आया था जिसमें ये बोला गया था कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए। मैं आपको कोडिंग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसमें आपको मिसिंग एंड डुप्लीकेट नंबर आपको यहाँ पर जो है वो पता करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 3 4, अगर ये हमें एरे दिया हुआ है तो इसमें मिसिंग नंबर क्या हुआ? 1 है, 2 है 3 है 4 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एरे का साइज कितना है, एरे का साइज है 5। तो इसमें जो रिपीट कर रहा है एलिमेंट वो है 2। तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या है? मिसिंग नंबर वो है 2। और जो मिसिंग नंबर है वो है यहाँ पर 5। और जो डुप्लीकेट नंबर है वो क्या है यहाँ पर? 2। ठीक है, डुप्लीकेट नंबर यहाँ पर 2 है, मिसिंग 5 है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व मतलब टेस्ट केसेस के थ्रू यहाँ पर करा जा रहा था, सो एक्चुअली में जो टेस्ट केसेस थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। अब टेस्ट केसेस में जो एक्सप्लेनेशन था या जिस हिसाब से उन्होंने टेस्ट केसेस जो दे रखे थे वो कुछ अलग प्रकार से दे रखे थे। मतलब जो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया था वो अलग था और जो टेस्ट केसेस थे वो यहाँ पर अलग थे। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल देख, जैसे मेरे सामने ये एरे दिया हुआ है 1 2 2 3 4। अब मैंने बोला मिसिंग नंबर क्या है तो मैंने बोला आंसर में 5। डुप्लीकेट क्या है? 2। ठीक है, अब आप सबसे पहले यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टीसीएस की तरफ से कुछ भी गड़बड़ करी जा रही है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका कोड सही है। सपोज आपने कोड सही लिखा है। अब कोड सही लिखने के बाद आपको पता है कि भाई जो आपका कोड है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है, उसमें कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। बट टेस्ट केसेस तब भी फेल हो रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है जो कि इस बार टीसीएस में आई थी, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये करना है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कोडिंग क्वेश्चन का वो तो ठीक है, पर उसमें आप केवल थोड़ा सा लेफ्ट और राइट करो। मतलब ये जो क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं ना, ये बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं करते बट छोटी मोटी गड़बड़ करते हैं। इनने बोला था जो नंबर होंगे ना वो 1 से n के बीच में होंगे, मतलब 1 से लेके 5 तक होंगे। पर एक्चुअली में ये लोग जो नंबर कंसीडर कर रहे थे मिसिंग में वो कंसीडर कर रहे थे जीरो। जीरो को मिसिंग नंबर में कंसीडर कर रहे थे, जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, जबकि इन्हें क्वेश्चन में क्या रखा था 1 से होगा। तो ये टेस्ट केसेस इसकी वजह से फेल हो रहा था। तो इसलिए क्या करना है, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही है और टेस्ट केसेस तब भी फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका अगर कोड सही है तो आपको बस कोड चेक नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो भी इनपुट दिया हुआ है और अगर आप उस इनपुट को देख सकते हो, सो उस इनपुट को देखकर बस आपको सबसे पहले आपका आउटपुट प्रिंट करा के चेक कर लेना है, या आउटपुट आपको किसी भी तरीके से प्रिंट करा के चेक कर लेना है कि बेसिक आउटपुट कौन सा है जिस पे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि कुछ टेस्ट केसेस सही हों और कुछ टेस्ट केसेस गलत हों। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या करना है, देखो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल ये केस हमने दिया, ठीक है। अब सपोज इसका आंसर उन्होंने दे रखा है, जो मिसिंग नंबर है वो है 5, ठीक है, और जो डुप्लीकेट नंबर है वो है 2। ठीक है, अगर सपोज एक और टेस्ट केसेस दे रखा है कुछ इस प्रकार से, इसमें इन लोगों ने बोला कि मिसिंग नंबर है 0 और डुप्लीकेट नंबर है 3।
अब आप क्या करोगे, बिकॉज इस वाले टेस्ट केस में तो ये लोग जो एरे है उसको 1 से कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए यहां पर मिसिंग नंबर का आंसर 5 है। बट अगर आप देखोगे तो इसमें इन लोगों ने मिसिंग नंबर का आंसर 0 प्रिंट कर रखा है, बिकॉज ये लोग इसमें 0 मान रहे हैं। तो मतलब ये जो गड़बड़ है वो टीसीएस ने करी है कि उनके जो टेस्ट केसेस हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। किसी किसी टेस्ट केस में जो इतने मिसिंग नंबर है वो 1 से ले लिया, किसी में 0 से ले लिया। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आप 1 लोगे या 0 लोगे टेस्ट केस पास कराने के लिए। ऐसी सिचुएशन में आपको देखना है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 1 से लेके n तक की रेंज है, तो आप टेस्ट केसेस में 1 से लेके n तक ही चलाओ। भले ही कुछ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं 0 पर, कि भैया उसमें 0 लिया गया, लेकिन आप कोड ऐसा तो नहीं लिख सकते कि कुछ चीजों में 0 से चल जाए और कुछ में 1 से चल जाए। तो जो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में दिया है आप वो वाली चीज फॉलो करना। आप टेस्ट केसेस के हिसाब से मत जाना अगर कुछ केसेस 0 से चल रहे हैं। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट दिक्कत है कि भैया क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया गया है कि 1 से n तक नंबर है, बट टेस्ट केसेस में इनने 0 से लेके n-1 तक कंसीडर किए हैं, और ये चीज अगर आपने डिटेक्ट कर ली है, तो फिर आप टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग जाना, और आप यहां पर जो कोड लिखोगे वो ऐसा लिखना कि जो कि 0 से लेके n-1 तक का हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई थी 17 जून में, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि भैया ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले आपके सामने कोड आएगा, उस कोड को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और उसका आपको सॉल्यूशन लिखना है। अगर कुछ दिक्कत आ रही है सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो चेक करो कि आपके कोड में कोई सिंटेक्स एरर वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं है, अच्छे से कंपाइल हो रहा है। अगर आप 100% श्योर हो कि जो आपका कोड है वो बिल्कुल सही है, तब भी अगर कुछ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, जो हिडन टेस्ट केसेस हैं, तो आप समझ जाना कि कुछ थोड़ा लेफ्ट राइट यहाँ पर हो सकता है, राइट लेफ्ट कुछ हो सकता है। हो सकता है उन्होंने टेस्ट केसेस कुछ गलत किए हो, उसके लिए मैंने आपको बताया है। अदरवाइज अगर आपको कॉन्फिडेंट है ना कि आपका कोड सही है, तब भी कुछ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं लेकिन कुछ पास हो रहे हैं, उसी वक्त पर छोड़ देना और सोचना कि जो है ठीक है, टीसीएस की गलती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना। क्योंकि इस चीज के चक्कर में बच्चे इसी में लगे रहते हैं और वो जो लिखा लिखाया सही कोड होता है उसको भी खराब कर देते हैं। तो टीसीएस के कंपाइलर में बहुत सारे इश्यूज आए हैं। जो कंपाइल करने का टाइम है वो भी बहुत स्लो है। तो एक बात और याद रखना, जो 17 जून को एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे इश्यूज आए रिलेटेड टू द कंपाइल टाइम। सो कोशिश करना कि कोड आप एक बार में ही सही लिखो, 2 बार अच्छे से कोड को देख लो कहीं कोई सिंटेक्स की मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि कंपाइल करने में ही कंपाइलर अटक रहा था और एक बच्चे ने तो मुझे बताया कि उसने कोड को कंपाइल किया तो उसका कोड गायब भी हो गया। सो इसलिए कंपाइल का जितना कम से कम हो सके उतना आपको यूज करना है, एक बार में कोड सही लिखना है। ठीक है, और जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें आपको बस ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो ये चीज जरूर याद रखना। प्लस टीसीएस के लिए इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनपुट्स कैसे लेने हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट्स आ रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है कि टीसीएस में अगर कोडिंग क्वेश्चन आते हैं तो इनपुट कैसे लेने हैं, तो वो जरूर देख के जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।